गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैथ सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अपन ने पिछली क्लास में ज्यामिति का टॉपिक देखा था, रेखा और कोण। उसकी जो थ्योरी थी वो हमने पढ़ ली थी। आज उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करेंगे, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। और एमसीक्यूज वो होंगे जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए होंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही होंगे, आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो देखिए, चलते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसके अंदर क्या है? सूची 1। सूची 1 के अंदर क्या दे रखा है कि सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो देखो x है, ये 0 हो ना हो, यहाँ आपको पी क्यू भी मिल सकता है। तो x प्लस वाई की दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। तो वो क्या होता है? एक पूरक कोण होता है। ये हमने देखा था कि पूरक कोण की अगर डेफिनेशन आपको याद है तो आपको पता होगा कि हमने पूरक कोण की डेफिनेशन देखी थी कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वो क्या होगा? एक पूरक कोण होगा। और दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वो क्या होगा? समपूरक कोण होगा। और 180 डिग्री से बड़ा, ये हमने देखा था, यहाँ 180 था, यहाँ 90 था, यहाँ 360 था और यहाँ 270 था। तो 180 से बड़ा और 360 से तक का जो कोण है वृहत कोण है। यहाँ वृहत नहीं है, इसका मतलब वृहत और जो प्रतिवर्ती कोण है वो इक्वल होते हैं। वृहत कोण और प्रतिवर्ती कोण एक ही होते हैं, वृहत कोण को ही प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। तो ये 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से जो छोटा एंगल है वो प्रतिवर्ती कोण है। फिर 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा ये वाला कोण, ये क्या होता है? अधिक कोण होता है। अब हमें इसमें करना, सबसे पहले एक देखो आप, एक में A4 इनमें है, लेकिन ये तो हट ही गए अब। फिर दूसरे में सेकंड नंबर में 2 नंबर, तो ये हो गया। तो इसका मतलब इसमें भी सेम ही है। फिर थर्ड नंबर 180, ये एक नंबर इसमें है भाई, तो इसका मतलब ये भी हट गया, तो ये आ जाएगा। ठीक है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रखा है कि इसमें भी सूची दे रखी है और उसका ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको एंगल की डेफिनेशन लर्न होगी। तो डेफिनेशन देखो, वह कोण जो अपने पूरक कोण के बराबर है। पूरक कोण की परिभाषा थी कि दो जो एंगल है वो क्या होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो देखो 90 डिग्री मतलब दोनों कोण बराबर हैं। ये बोल रहा है जो अपने पूरक कोण के बराबर है। तो 90 डिग्री 2x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू 90/2 यानी कि x बराबर 45 डिग्री। यानी कि जो 45 डिग्री का कोण है वो अपने पूरक कोण के क्या होता है? बराबर होता है। x प्लस वाई 90 और दोनों कोण बता रहा है कि बराबर होने चाहिए, तो बराबर है। तो इस टाइप से जो x इक्वल टू 45 डिग्री का जो एंगल है वो अपने पूरक कोण के क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब पहले वाले का तो होना चाहिए 45 डिग्री। फिर नेक्स्ट है, वह कोण जो अपने संपूरक कोण का आधा होता है। संपूरक कोण का मतलब 180 डिग्री। तो एक ऐसा कोण जो अपने संपूरक कोण, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि एक दूसरे का डबल आ जाए। देखो 60 डिग्री और 120 डिग्री, दोनों का योग 180 है। इसका मतलब दोनों क्या है? संपूरक कोण है। और डबल वाली भी बात हो रही है, आधा भी है, इससे ये आधा भी है। मतलब वह कोण जो अपने संपूरक कोण का, इस संपूरक कोण का क्या हो गया? ये आधा हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसकी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट देखना है हमें, वह कोण जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। पूरक कोण का एक पूरक कोण x है, तो उस दूसरा है वो अपने पूरक कोण का 4 गुना है और पूरक कोण का होता है 90 डिग्री। तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू 18 डिग्री। तो इसने पूरक कोण का 4 गुना वाला, न कि पूरक कोण पूछा है बल्कि वो पूछा जो पूरक कोण का 4 गुना है। तो इसका मतलब 18, तो यह आएगा 72 डिग्री। यह आएगा 72 डिग्री इस टाइप से। नेक्स्ट है, वह कोण जिसका कोई पूरक कोण नहीं हो सकता। पूरक कोण नहीं हो सकता, देखिए आप इसमें एक ही बचा, वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इस टाइप से भी होगा कि इसके अंदर 90 से बड़ा है वो कोई पूरक कोण नहीं होता है। इसका मतलब ये भी क्या है? पूरक कोण। देखो पहले में क्या आ रहा है? 2, a में 2, इसमें है और इसमें, इसका मतलब ये और ये कैंसिल। फिर बात आती है सेकंड वाला, सेकंड में 4 नंबर इसमें है, इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया और ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं के गुणों के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट है रेखा से रिलेटेड, और रेखा से रिलेटेड भी है, और इनके अंदर जो समांतर रेखा यानी कि स्थिति के आधार पर जो हमने कोण पढ़े थे उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो देखो, यदि एक तिर्यक रेखा यानी कि ये वाली रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण ये वाले का योग 180 डिग्री होता है भाई, सही है। नेक्स्ट है, यदि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, यानी संगत कोण कौन से, ये और इसके नीचे वाला संगत कोण यानी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जिनकी स्थिति एक समान हो, यानी कि दोनों इस रेखा के नीचे की साइड वाले संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो वे रेखाएं आवश्यक रूप से समांतर होंगी। हाँ, संगत कोण बनेंगे और ये दोनों बराबर होंगे तो जरूर ये क्या होंगी, समांतर होंगी। फिर नेक्स्ट है, यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के ये तो नहीं है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो तो वे समांतर होंगी, यानी कि दो रेखा है, मान लो तीसरी रेखा के दोनों है, ये तीसरी रेखा के समांतर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगी, समांतर होंगी, तो ये तो सही है। नेक्स्ट नंबर 3 देखो, यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के लंबवत है, यानी कि दो रेखाएं एक रेखा के लंबवत है, तो वे दोनों रेखाएं क्या प्रतिच्छेद करेंगी, क्या ये पैरेलल चल रही है, क्या आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, क्या नहीं करेंगी। इसका मतलब इसका जो स्टेटमेंट है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखो 1, 2 और 4 नंबर सही है, ये 3 नंबर गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के लिए कितनी सममित रेखाएं होंगी। सबसे पहले हम सममित रेखाओं के बारे में जानेंगे। सममित रेखाएं वो होती हैं जो चित्र को बराबर भागों में बांटती हैं, चित्र को बराबर भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटती है, वो क्या होती है, सममित रेखा। क्या होती है, सममित रेखा। सममित रेखा यानी कि तो वर्ग की सममित रेखा देखनी है, ये लो वर्ग, इसकी सममित रेखा दो बराबर भागों में, एक तो ये बांटेगी, एक ये बांटेगी, एक इस वाले विकिरण से बांट देगी, एक इस वाले विकिरण से बांटेगी। ये क्या होंगी, इसकी सममित रेखा। इसका मतलब कितनी होंगी, 4 होंगी। नेक्स्ट है, यदि किसी कोण के संपूरक तथा पूरक कोणों का अनुपात 5:2 है तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम डायरेक्ट इनसे निकालेंगे ऑप्शन से। देखो सबसे पहले इसका संपूरक बनाएंगे, संपूरक बनाने के लिए 180 डिग्री होता है तो 160 डिग्री, और इसका पूरक कितना होगा, 70 डिग्री। देखो इसका अनुपात 5:2 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है 16:7, तो ये तो नहीं है भाई, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट इसका देखो, इसका आ रहा है 180 के लिए, ये तो 120 डिग्री, और ये आ रहा है 60 तो 30 डिग्री। ये देखो कितना आ रहा है, 0 और 4 और 1, इसका 4:1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। नेक्स्ट इसके लिए देखेंगे तो ये आएगा 150 डिग्री, और इसका आएगा कितना, 60 डिग्री, इतना आएगा। ये कैंसिल हो रहा है, इसका रेशियो निकालना है 150 और 60 का, ये कैंसिल, और 3 2 जा और 3 5 जा, इसका मतलब इसका आ रहा है 5:2, तो इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एंगल x माइनस एंगल y इक्वल टू 10 डिग्री है, तो एंगल x फाइंड करना है हमें। देखो क्या दे रखा है, एंगल x माइनस एंगल y इक्वल टू दे रखा है 10 डिग्री। तो और एक हम जानते हैं एंगल x प्लस एंगल y इक्वल होगा कितना, 120 डिग्री क्यूब। ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो अपोजिट बाह्य कोण है वो अपोजिट इंटीरियर जो एंगल है उनके सम के बराबर होता है, उनके योग के बराबर होता है। यानी कि बाह्य कोण अपोजिट, यानी कि अपोजिट बाह्य कोण अपोजिट अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण अपोजिट अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब हो जाएगा एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 120 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम एंगल x इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल x इक्वल टू 130 अपॉन 2 यानी कि 65 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके लिए आप बने रहिए मैथ सक्सेस क्लासेस के साथ, और अपनी जो क्लासेस हैं इनको आप साथ साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।